हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनिक क्लासेस की संख्या में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद पटेल। आपको आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री जो होता है बेसिकली देखा जाए तो मिडिल ऑफ द सब्जेक्ट माना जाता है साइंस का। जैसे फिजिक्स होता है, मैथ होता है, उसके बीच में केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री जो है मिडिल का होता है, लेकिन बहुत बैलेंसिंग आपका सब्जेक्ट माना जाता है। तो इस बैलेंस को बराबर करने के लिए जो है आपको जो है दोनों टॉपिक मतलब फिजिक्स को अगर स्ट्रांग है, केमिस्ट्री जो है वीक है, तो आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और अगर जो है आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, केमिस्ट्री जो है वीक हो जाए तो भी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो चैप्टर है तो बहुत मतलब सब्जेक्ट स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लोग ज़्यादातर जो मैथ ग्रुप के रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट रहता है कि मैथ से ही ज़्यादा चीज़ें हम कवर करें, और फिजिक्स भी स्ट्रांग हो ही जाता है मैथ वालों का, तो केमिस्ट्री वीक हो जाता है। और जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट रहते हैं उनका मैक्सिमम बायो पर फोकस रहता है, लेकिन वो केमिस्ट्री जो है उनका स्ट्रांग हो जाता है। तो केमिस्ट्री जो है दोनों ग्रुप का, चाहे वो मैथ ग्रुप का हो चाहे बायो ग्रुप का स्टूडेंट हो, तो दोनों के लिए जो है एक बैलेंसिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसीलिए जो है केमिस्ट्री को जो है हमेशा जो है एक बैलेंस के रूप में पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री जो है वैसे देखा जाए तो पूरे हमारे लाइफ में जितनी भी लाइफ होती है हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। आप मैथ का भी यूज पाएंगे, लेकिन मैथ एक कैलकुलेटेड सब्जेक्ट होता है तो उसका यूज जो है हम लोग बहुत कम देखते हैं। बस प्लस माइनस कितना जो घटा होता है, लेकिन केमिस्ट्री हर तुम्हारे शरीर से लेके जब खाते हैं पूरी लाइफ में जितना यूज करते हैं, डे बाय डे मॉर्निंग स्टार्ट की इवनिंग तक पूरी केमिस्ट्री का यूज होता है। जैसे हम हाइड्रोजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, कार्बन है, जो भी एलिमेंट जितने भी हैं 116 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल्स में पूरे। तो पूरे एक एलिमेंट का पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका इम्पोर्टेंस अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो अब हम लोग पहले एक बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को किस किस रूप में जो है डिवाइड किया गया है, कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में पढ़ते हैं कि जैसे एक आदमी है, दूसरा आदमी है, हम है या दूसरा कोई टीचर है, तो कुछ न कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है, सेवेंथ ग्रुप में भी रखा गया है तो हाइड्रोजन को। और जो उसी तरीके से फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका जो है एक बहुत ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हाइड्रोजन के जैसे देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1H1 होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H2 होता है और 1H3 होता है। तो इनके तीनों अलग नाम है। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। तो जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 90 to 95% एलिमेंट जो होते हैं हाइड्रोजन के इसी में एग्जिस्ट करते हैं, इनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तीन हाइड्रोजन के क्यों इसको जो फर्स्ट ग्रुप में रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है किसी एलिमेंट का। यहाँ ये जो लिखा बेस पे लिखा रहता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे अगर जो बेस ऊपर लिखा होता है स्क्वायर के ऊपर तो उसको कहते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हाइड्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 होगा। ठीक है। अगर हाई स्कूल लेवल जाएंगे तो पहले आता है के सेल, आता है एल सेल, आता है एम सेल, आता है उसके बाद एन ओ टी, इस तरीके से चल जाता है। तो ये जो 1s है तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं,
इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। इसमें कितने 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट इसके बाद आता है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये है, ये एक सेल है, इनर सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैलेंस सेल है। इसमें इस तरीके से लिथियम के बाद आ जाएगा तुम्हारा सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रुबिडियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा और फ्रांसियम आ जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं सबके आउटर मोस्ट सेल ये इंक्रीज करता जाएगा, ये नंबर जो होता है ये इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट हाइड्रोजन को, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। तो इसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती रहती है, इसलिए इसको। और क्या है, ये गैस हाइड्रोजन गैस भी है। गैस होने के वजह से ये जो है 7th ग्रुप में रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन में जो होते हैं जो 7th ग्रुप में, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तुम्हारा आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन अगर पा जाए तो वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो इसीलिए जो है ये अपना प्रॉपर्टी जो है 7th ग्रुप के जैसा रखता है। और जो है इसी तरह और क्या है, ये गैस होता है, इसकी प्रॉपर्टी गैस जैसी हो जाती है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी देखते, केमिकल रिएक्टिविटी, किसी से कंपाउंड बनाना हो तो सेम जो है प्रॉपर्टी ये क्या करता है, 7th ग्रुप जैसा शो करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, तो इसलिए इनको दोनों जगह रखा गया है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक एलिमेंट का अगर हम पढ़ाने लगे आपको तो हमको लगता है कई महीनों आपको पूरे पीरियाडिक टेबल, 116 एलिमेंट है पूरे पीरियाडिक टेबल्स में, 116 118, तो उनको पूरा पढ़ाने में कई महीना यही एक चैप्टर में बीत जाएगा। तो हम लोग एक समरी पढ़ते हैं कि कौन से ग्रुप किसमें रखा गया है। ठीक है, जैसे ग्रुप बना लिया गया। पहले तो सबसे पहले क्या होता है, पीरियड मतलब जब स्टार्टिंग में डोवेनियर आए, ट्राइट्स ला अपना लाए, 3 एलिमेंट को जोड़ के, 2 फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जोड़ के उसको जो है एटॉमिक नंबर से 2 से डिवाइड कर दे एटॉमिक नंबर को, तो उसका मिडिल वाला एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद जो है न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने बताया कि अगर 1 से 8 तक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, और उसके बाद जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, हीलियम आया, लिथियम आया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से जाएंगे। फिर लास्ट में जो जाएंगे, जैसे हम इधर ये क्या करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर देखिए फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से हाइड्रोजन आता है, और ये लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का क्या होता है, हीलियम होता है। ये 1s1 होता है, ये 2s4 होता है, सॉरी 2h4 होता है। तो इसी तरीके से अगर सेकेंड पीरियड में जाते हैं, सेकेंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है, तो यहाँ पे ये अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पीरियड होता है। और जो ये वर्टिकल लाइन में पढ़ते हैं, इसमें जैसे अभी हम फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे, ये क्या हो जाता है, वर्टिकल लाइन में क्या हो जाता है, आपका ग्रुप हो जाता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से हम पहले सेकेंड ग्रुप के बारे में अगर देखते हैं तो सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर ग्रुप में देखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है लिथियम 3 हो जाता है, उसके बाद बेरिलियम 4 हो जाता है, बोरान कितना होता है 5 होता है, कार्बन कितना होता है 6 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है। उसके बाद आता है फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है। उसके बाद क्या आता है, नियॉन आ जाता है, लास्ट एलिमेंट नियॉन होता है, कितना होता है 10 होता है। तो ये जो है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से इनको अगर चाहे पीरियड में देखेंगे, अब पीरियड थर्ड पीरियड के जाएंगे आपका, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड आ जाएगा। थर्ड पीरियड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सोडियम एटॉमिक नंबर 11। दोस्तों ये जो इधर चाहे लिखिए चाहे इधर, लेकिन ये बेस पे ही होना चाहिए। ये एटॉमिक नंबर होता है, इसके ऊपर जो जैसे ये 4 है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका 2 टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं होता कि
जो यहाँ एटॉमिक नंबर उसका 2 टाइम्स कर दे तो एटॉमिक वेट हो जाता है, जिसको एटॉमिक जो है मास भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जो हम न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड का कोई भी एलिमेंट होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके सराउंड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जो है क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। वही मास नंबर होता है। किसी में एक ज्यादा हो जाता है, किसी में इक्वल रहता है। तो ऐसा नहीं होता है। फिर भी इसको ज्यादातर मैक्सिमम जो है 95-98% जो है स्क्वायर ही होता है, मतलब जितना रहता है उसका 2 टाइम कर दिया जाता है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से हो जाता है। सोडियम है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसके बाद आता है सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इसके बाद फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, ऑक्सीजन सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो ये तुम्हारा इस तरीके से पीरियड देखें, या इसी को ऐसे हम वर्टिकल लाइन में कर देंगे तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये आपका सेकेंड ग्रुप हो जाएगा, ये सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना ग्रुप बनता जाता है। तो ग्रुप और एलिमेंट को अब हम एक मतलब सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं कि पहले ग्रुप पढ़ लेते हैं, उसके बाद पीरियड पढ़ते हैं क्या होता है। अब इसके पहले सबसे पहले मतलब इसके एलिमेंट को जानना, जैसे कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले जरूरी नहीं कि वहाँ इन्वॉल्व हो, पहले देखो वहाँ क्या फंक्शन हो रहा है, क्या कार्य है वो जानते हैं। तो ऐसे इसमें पीरियोडिक टेबल्स में हम सबसे पहले सीखते हैं कि जो है क्या कौन कौन एलिमेंट है, क्या उसकी जो है कहाँ पे रखा गया है, क्या कैसे फंक्शन होता है। पहले सब एलिमेंट के बारे में सब लोगों से परिचय कर लेते हैं, एलिमेंट क्या है। उसके बाद जब कौन से ग्रुप में कौन एलिमेंट कौन से ग्रुप में रखा गया, पीरियड उसका क्या है, तब उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, उसके बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इनकी बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल ये जान लीजिए। कि अगर देखिए हर एक चैप्टर का अगर इंटर लेवल पे या उसके हायर लेवल पे, इंटर से नीचे जाते हैं, हाई स्कूल में हो गया या 9th में होता, वहाँ मिक्सअप कर देते हैं चैप्टर को, वहाँ क्लासिफिकेशन नहीं। लेकिन अगर आप इंटर लेवल जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है और फिजिकल होता है। सबके हर एक चैप्टर के हर एक पार्ट के सबका बेसिक होता है। अगर उस बेसिक को आप अच्छे से समझ लिए तो ये समझिए कि वो जो है आपका पार्ट अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर आगे चल के। तो इनऑर्गेनिक अगर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक में आपका ये चैप्टर आता है पीरियोडिक एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी उसी का पार्ट है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग आता है। उसके बाद जो है आपका इंटर लेवल पे हम बात करें तो एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आता है, ये सब। और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप में केवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिया गया है। तो ये इनऑर्गेनिक चैप्टर के कुछ बेसिक चैप्टर जो है उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर हो जाते हैं। तो उसमें सब चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको सबसे ज्यादा बेसिक जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो चैप्टर आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट को हम समझेंगे, कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे किस ग्रुप में है, किस पीरियड में रखा गया है, उसकी प्रॉपर्टी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, ये टॉपिक अगर मान लीजिए तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ग्रुप जो कि क्या होता है वर्टिकल लाइन, क्या होता है यहाँ पे वर्टिकल लाइंस होता है। तो ग्रुप जो होते हैं, यहाँ आपका 7th ग्रुप होगा और एक 0 ग्रुप होता है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन
आते हैं। तो सेवेंथ क्या होते हैं आपके ग्रुप होते हैं, और एक जीरो होता है जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। तो वो आता है। तो हम लोग एक एक ग्रुप करके स्टडी करते हैं, उनकी हर एक प्रॉपर्टी को अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो पहले हम एलिमेंट मतलब एलिमेंट का चाहे एक ही साथ स्टडी करते चले जाएं तो वो हो जाएगा क्या, मिक्सअप हो जाएगा, बाद में आपको नहीं समझ में। या तो हम पहले एलिमेंट को समझ लें कि कौन एलिमेंट किस ग्रुप में रखा गया है, पीरियड में क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हर एक ग्रुप की मतलब हर एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन ग्रुप का एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करता है, क्या नहीं शो करता है। तो इस तरीके से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप वाइज हम स्टार्ट करते हैं सॉरी, अगर हम ग्रुप वाइज स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आता है। कौन सी ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। अभी अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज याद ध्यान देना, पूरे पीरियाडिक प्रॉपर्टी में आपको फर्स्ट दो जगह लिखा, फर्स्ट और सेकंड दो जगह लिखा मिलेगा। एक लिखा होगा ए लिखा होगा और फर्स्ट एक जगह बी लिखा होगा। जहां पे बी लिखा होगा वो आपका डी ब्लॉक में आएगा। कहाँ पे आएगा? डी ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो डी में फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे जाएगा? कॉपर और जिंक जो ग्रुप होते हैं, कॉपर और जिंक ग्रुप जो होते हैं वो सेकंड फर्स्ट बी और सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो जिंक कैडमियम मरकरी को हम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो इसलिए इनको इस एलिमेंट को जितने भी एलिमेंट हो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी देखें या बेसिक प्रॉपर्टी देखी, जो भी प्रॉपर्टी देखें, तो वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जैसे हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। हम जो है लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जो हमने बता रहे थे कि फर्स्ट ए क्या होता है, सेकेंड ए क्या होता है, या फर्स्ट ए क्या, सेकेंड ए क्या होता है, सेकेंड बी क्या होता है। तो हमने बताया कि फर्स्ट ए में एल्कली मेटल्स आते हैं, सेकेंड जो ए होता है उसके एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, और सेकंड यहाँ से फर्स्ट ए में आता है कॉपर ग्रुप के एलिमेंट, कॉपर ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं। सेकंड जो बी आता है उसमें आते हैं जिंक ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। तो वो हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो हम लोग तो पहले हम एलिमेंट को लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे इनको रिमेम्बर किया जाएगा। क्योंकि पूरे इतने एलिमेंट है, 116 एलिमेंट है। अभी तक जो रिसेंट जो डाटा है 112 116 का एलिमेंट डाटा है। तो मतलब इतने एलिमेंट को हम रिमेम्बर करना, याद करना, कौन एलिमेंट क्या नाम है, एटॉमिक नंबर क्या, कंट्रीब्यूट कौन से ग्रुप में, कौन सी पीरियड में, तो जो है पॉसिबल है, लेकिन मतलब लॉन्ग टाइम पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक शॉर्ट कट तरीके से जो है इसको रिमेम्बर करेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रुप। ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। जैसे हाइड्रोजन आता है आपका 1, ठीक है, 1H1, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। उसके बाद आपका लिथियम आता है 3 7 होता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रूबिडियम आता है, सीजियम आता है। उसके बाद लास्ट का जो रेडियो एक्टिव होता है 87 होता है। ये दोस्तों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस इधर साइड लिख देते हैं, ये आपका है फ्रांसियम, एटॉमिक नंबर 87 होता है। तो ये हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, नाम लिख लीजिएगा आप लोग। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रूबिडियम, ये सीजियम है। तो ये एलिमेंट है आपको। अब इनको याद कैसे किया जाएगा? वैसे तो बहुत लोग यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, आप लोग वहां से भी याद करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बताना जरूरी है, तो इसलिए हम बता देते हैं। ये है ली
ना का रब से फरियाद। क्या है? ली ना का रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए। मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, पोटेशियम, का मतलब पोटेशियम, रूबिडियम है, रब से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रांसियम। तो ये एलिमेंट हो गया हाइलीना का रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग, अब इसका अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को देखें तो इनका नाम जो है आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, एल्किली मेटल्स कहते हैं। एल्किली मेटल्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, एल्किली और मेटल्स क्या होता है? एक होता है एल्किली और क्या होता है? मेटल्स। ये आपके कौन से ग्रुप के हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के। कौन से ग्रुप के हैं? फर्स्ट ए। एल्किली मीन्स क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है। मेटल्स मीन्स क्या होता है? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? ऐसा मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस, ऐसा मतलब मेटल जितने भी होती है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। मतलब अगर हम बेसिक टर्म कहें कि जैसे आप, हम जैसे मेटल्स समझते हैं कि लोहा मतलब सॉलिड होगा, होगा उसका शेप, ठीक है, वॉल्यूम, हर चीज फिक्स होगा, ठीक है, साइज फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा, सब फिक्स होगा, सॉलिड होगा। और उसको अगर आप हीट करेंगे तो ब्राइटनेस होगा। अगर उसको हम हीट ज्यादा हीट करके उसको जो है उस पर जो है प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो मैलेबल जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। जिस अलग अलग शेप देके अलग अलग चीज बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी होता है। अगर वहीं हम लकड़ी हो जाए या कोई जो प्लास्टिक जो है मैटर्स हो जाए, तो उन मैटर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हो जाते हैं? सिंक हो जाते हैं, जल जाएंगे। तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ब्राइटनेस आए, ठीक है, डक्टिलिटी हो, मतलब डक्टिलिटी मीन जितने भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब मैलेबल्स क्या होते हैं? तो डक्टिलिटी इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस होती है, वहां से फ्लो करती है। और उसके बाद डक्टिलिटी मतलब उसको हीट करके उसका अलग अलग शेप जो है डिजाइन किया जा सकता है। तो ये मेटेलिक होता है। अब एल्कली मीन बेस क्या होता है? बेस का मीन्स क्या होता है? कि क्षारीय। क्षारीय मतलब उसका सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। मतलब एक जैसे हम लोग कहते हैं कि अम्ल क्या होता है? मतलब खट्टा होता है। क्षार क्या होगा? क्या होगा? तीखा टाइप में होगा, तो कड़वा टाइप में होगा। तो उसी तरीके से इनके जितने भी बेसिक होते हैं सब क्या होते हैं? बेस बनाते हैं। उसकी तरीके से जब हम सेकेंड ग्रुप है तो एल्कलाइन अर्थ, जो ये पूरे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, पूरे हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं मैक्सिमम एलिमेंट, तो अर्थ पे पाए जाते हैं बेसिक नेचर। अच्छा, बेसिक नेचर जैसे एलिमेंट के क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर इनको किसी भी इस एलिमेंट को, जैसे हम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि वाटर जब वो एस से रिएक्शन करेगा तो वाटर बना लेगा। इसके बाद जैसे लिथियम है, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है, तो लिथियम जब हम वाटर से रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं? ये अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे इनकी जो है प्रॉपर्टी, हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जब कोई भी मेटल वाटर पे रिएक्ट करता, मतलब कोई मेटल है उसमें वाटर डालेंगे तो क्या करेगा? मतलब ऐसे नहीं कि पानी ला के डाल दिए मेटल पे तो हाइड्रोजन गैस नहीं, मतलब हीट करने पे कुछ भी, तो ये क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है बेसिक। क्या डिनोट करता है? बेसिक। जहां OH लगा होता है वो बेस की तरह कर। बेस क्यों क्यों होता है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है, बेस क्या होता है? अगर हम बेस बहुत ही डीप में चले जाएं तो इसके मतलब बेसिक क्या होता है? बेस जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर ले वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर दे वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो ये बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड का लोरी का कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड लोरी का, लुईस पास्चर है, लक्स प्लस है,
उसके बाद ऑक्साइड मेटल्स ऑक्साइड का है कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, तो हम लोग बस केवल एक छोटा छोटा ऊपर से जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर किसी भी मेटल का वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मैक्सिमम मेटल क्या कर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। हाइड्रोक्साइड जो क्या शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरीके से हम अगर आगे प्रोसीड करें तो हम लोग सेकेंड ग्रुप आ जाते हैं। कौन सी? सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? आपका आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और उसके बाद क्या आता है, रेडियम। ठीक, तो ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका 20 होता है, इसका 38 होता है, और इसका कितना 56 होता है, इसका 88 होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और पहले तो इसको बता देते हैं कि कैसे याद किया जाएगा। ये है क्या आपका है बेरिलियम है, ये क्या है मैग्नीशियम है, ये क्या है कैल्शियम है, ये क्या है स्ट्रांसियम है, ये क्या है बेरियम है, और ये क्या है रेडियम है। ठीक है, तो ये आपका रेडियम है, तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ये Ra लिखा है, रेडियम है, तो एटॉमिक नंबर 88 लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमको पिछले वाले से अगर भी देखें तो यहाँ 4 है, 4 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें 12 में हमने 8 ऐड किया, क्या हो जाएगा? ये 20 हो गया। 20 में 18 ऐड किया तो क्या होगा? 38। 38 में हमने 18 ऐड किया, क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 56 में अगर हम कितना ऐड कर दें? 32 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये रेडियम बन जाएगा, 88 बन जाएगा। तो अब एक चीज यहाँ पे ये अब हर एक ग्रुप के लिए थोड़ा सा किसी किसी के लिए नहीं, एक्सेप्शन जो कहते हैं, एक्सेप्शन नहीं, सबका अलग अलग वो फंडा होता है। तो अगर हम एक देखें कि किसी एलिमेंट में किसी किसी में 2 ऐड होता है, 2 ज्यादातर नहीं ऐड होता है, ज्यादातर केवल हाइड्रोजन में अगर 2 ऐड करते हैं, लिथियम में या फर्स्ट ग्रुप में, बाकी 2 नहीं, सीधे 8 ऐड होगा। नहीं तो 2 8 8 होगा, फिर 18 ऐड होगा, फिर लास्ट में 32। ये आपके अगर किसी भी ग्रुप का एक एलिमेंट का नाम याद हो, जैसे हम कहें कि थर्ड ग्रुप बताइए, थर्ड ग्रुप कौन है? बोरान फैमिली। बोरान का पहला एलिमेंट कौन है? थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन है? बोरान है। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। 5 हमको पता है। 5 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा? 13 हो जाएगा, जो आपका एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। उसके बाद उसमें अगला ऐड कर देंगे तो उसके बाद गैलियम आ जाएगा, उसके बाद इंडियम आ जाएगा, टेलुरियम आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इस तरीके से। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन है, जैसे मान लीजिए 4th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अगर उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा, जो एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का होता है। तो अगर सिलिकॉन में फिर हम 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 18 32 हो जाएगा, जो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर। तो ये क्योंकि ये इतना अच्छा नंबर है देखने में, तो जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसको क्या नाम दिया जाता है? मैजिक दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? मैजिक। मैजिक मतलब जादू। ये हो गया जादू, इसी को कहते हैं जादुई नंबर। तो जादुई नंबर क्या है? जादुई नंबर कुछ नहीं है, यही नंबर है कि अब 2 2। अच्छा, ये क्या होता है? मतलब जादुई नंबर तो है देखने में, लेकिन दरअसल ये होता कुछ नहीं है। होता ये है, जैसे हम पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं, एल पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, लोअर क्लास में ये पढ़ते हैं सब। मतलब सेल्स जो होते हैं, के एल एम एन ओ सेल होते हैं, उसके बाद उसके अंदर सब सेल आ जाते हैं, एस पी डी एफ ये होता है सब सेल, उसी को होते हैं आर्बिटल, उसी के तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं, एस में 1 आर्बिटल, पी में जो है 3 आर्बिटल, डी में 5 आर्बिटल, एफ में 7 आर्बिटल। तो ये होता है आर्बिटल हो जाते हैं। तो सेल सब सेल, तो ये सब सेल की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन इसकी जो है, जिसमें दो दो क्या कहें सब सेल की बात करें तो 1 यस आता है, 2 यस आएगा, 2 यस आएगा, ये तो 1 यस सब में आएगा। तो ये 1 यस का एक सेल हो गया, सब सेल हो गया। अब इस एक सेल में, एक ये सेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे?
सबसेल जो एस है उसमें कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दो अपोजिट डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो आपका यही डिनोट करता है। इसी तरीके से हम जाएंगे दूसरे में जो 8 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा किस में चला जाएगा, 2s में जाएगा और 2p में जाएगा। एस में एक ऑर्बिटल होगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 में जाएंगे और इसी तरीके से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगले में जाएंगे तो 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और 3d भी आता है, 3d भी आता है, लेकिन वो अगले सब सेल में जाके इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से 8 एक 18 होता है मैजिक नंबर, ये इस तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को पढ़ाना। तो अब आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें तो आगे हम देखते हैं कि ये हो गया आपका ग्रुप नंबर। उसके बाद ये इसके नंबर का मैंने बता दिया, इसको याद कैसे करना है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ पे देखिए बेटा मागे कार स्कूटर बाप रानी, ठीक है, या कहे बैगन गाजर आलू, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपका हो जाएगा सेकंड बी, सॉरी सेकंड ए का, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट। इसी तरीके से आगे हम प्रोसीड करें तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, थर्ड, कौन सा आएगा, थर्ड, कौन सा, बोरान, ये आपका हो गया एलिमेंट। तो यहाँ पे ये होगा एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 30, 31, 49, और ये आपका हो जाएगा 80। तो ये एटॉमिक नंबर है। ये आपका ये क्या, बोरान है, ये एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये है टेलुरियम, सूथेलियम का, ठीक। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। इसको कैसे रिमेम्बर करते हैं, बेटा बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इन थाईलैंड, जो गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उनका जन्म जो है थाईलैंड में हुआ था। तो इस तरीके से, या बैगन आलू गाजर इन थैला, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इनका। अब इनका जो है इनमें देखिए ये एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 5 है, इसमें 8 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 13, 13 में 18 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 31 हो जाएगा, और 31 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अगला ग्रुप जो है आपका फोर्थ ग्रुप जो होता है वो कार्बन, सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम, टीन और ये है कार्बन, सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम, टीन और ये, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 32 होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा इसमें ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 14 ऐड करिए, आपका आ जाएगा 32 में 3 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 82। तो एटॉमिक नंबर जो है कैलाश, संग, गए, शंकर, पार्वती, जर्मेनियम नहीं रहेगा, सॉरी जर्मेनियम नहीं रहेगा, तो कैलाश, संग, गए, शंकर, पार्वती। तो कैलाश मतलब कार्बन है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, टीन है और लेड। तो ये एटॉमिक नंबर सब में ऐड करेंगे 32 में 3 के 50 हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर 50 है, ये एटॉमिक नंबर 80 कितना 82 इस तरीके से। अगला ग्रुप हम जाए तो यहाँ पे आपका ग्रुप नंबर 6 आ जाता है, जिससे आ जाता है जिसपे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 आता है,
एटॉमिक नंबर 7 आ जाता है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 आ जाता है। और उसके बाद आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 32 आ जाता है। एंटीमनी 51 हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है बिस्मथ एटॉमिक नंबर 53। ठीक, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब इस तरीके से इसको रिव्यू कर लेंगे। अगला ग्रुप जो आता है आपका 6 ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप? 6। ऑक्सीजन क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ये एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 16 होता है। एटॉमिक नंबर 34 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 52 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 84 हो जाएगा। ओस से टी ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 7 और 7 और क्लोरीन 9 होता है। क्लोरीन 17 होता है। ब्रोमीन कितना होता है? 35। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन कितना होता है? 53। तो इसको कैसे याद करें? फिर कल बाहर आई आंटी 80, एक और हो जाता है 85। तो ये एटम पूरे जो है आपका जो है, अगर हम देखें तो आपका 7th ग्रुप हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल्स के जो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो जाते हैं। और एक और जो है ग्रुप बचता है जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, जिसको हम अलग अलग नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है, तो उसके नाम से अगर उनके कौन कौन से एलिमेंट है उसको बता देते हैं। फिर इसी को ग्रुप को जो है अगर हम वर्टिकल लाइन पे देख, हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख लेंगे तो क्या बन जाएगा? पीरियड बन जाएगा। पीरियड में अब इन एलिमेंट के बाद डी ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आता है, उस सभी को हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो पूरा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक ग्रुप, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन प्रॉपर्टी कौन ग्रुप शो करता है, एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो ये आपका बेसिक चैप्टर चलो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब ये जीरो देखते हैं। कौन सा ग्रुप? जीरो, ठीक है, या इसी को कहते हैं एट। कौन से आते हैं? हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, उसके बाद जेनन आता है, और लास्ट का एलिमेंट है रेडियम 86। तो ये एलिमेंट आपके ग्रुप में आते हैं। कैसे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडियम, ये सभी क्या होते हैं? गैस। नोबल गैस क्यों इनको कहा जाता है? नोबल गैस इसलिए कहा जाता है, देखिए हर एक एलिमेंट स्टेबल, हर एलिमेंट क्या पूरे लाइफ में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। वो चाहे पैसे के मामले में हो या धन दौलत के मामले में, मतलब पैसा धन दौलत एक ही चीज है, या प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास गाड़ी, बिल्डिंग, ये सब जो है, जमीन जायदाद, ये सब जो भी होता है, अपने आप में स्टेबल, शरीर भी स्टेबल हो। तो हर एक एलिमेंट उसी तरीके से ये भी एलिमेंट जो होते हैं स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए क्या होते हैं? हाँ, मतलब जैसे अगर हम यस कहें और जो ये मतलब सबसे है यस, टी, डी और ये इसमें जो है आर्बिटल्स होते हैं। जैसे यस में देखें तो एक आर्बिटल, 1 आर्बिटल होते हैं। पी में कितने होते हैं? 3 आर्बिटल होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एफ में 7 आर्बिटल होते हैं। तो इसमें जो ये 1 आर्बिटल पाया जाता है, अभी अभी इनके जो रूल पढ़ेंगे, फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुंड मल्टी रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो पढ़ते हैं, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो गया,
आप बाउ का रूल हो गया, क्या है ये सब जो है बेसिक जो चैप्टर, मतलब चैप्टर के अंतर्गत ये सब इसी में आते हैं पूरा। तो वन बाय वन स्टडी जब करेंगे तो ये क्या कहता एक जो सबसेल हो, ये सब सबसेल में जो एक ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। तो हम लोग तो ऐसे स्टडी कर लेते हैं, जैसे करेंगे मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कहा जाता कि एक जंगल में जैसे दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरीके से समझ लो कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। तो अगर रहना है तो एक को जो है बहुत ऊपर अपने को राजा समझेगा और एक का अपने को रंग समझेगा, जिसको भिखारी कहते हैं। तो उस तरीके से तो एक ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको क्लॉकवाइज घूमेगा ये, और ये क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो इसमें दो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कि ये हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल।